क्या पाकिस्तान के बिजनेसमैन का पैसा इतना फजूल है कि वो उसके कंटेनर्स पोर्ट पे खड़े हैं और किसी को कोई परवाह नहीं है? मैं आज आपको बताता चलूं, मैंने कहा था कि आटे का बड़ा फुकदान आने वाला है। आप लोगों ने देखा, मैंने फिर आपको कहा कि पोल्ट्री को सोयाबीन छुड़वा दो, 650 रुपये मुर्गी हो जाएगी। आपने देखा कि 650 रुपये हो गई है। मैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि उनको क्या काम करने की तमीज़ नहीं है, ये तहजीब नहीं है कि जिस तरह से वो काम कर रहे हैं। क्या हुआ इसके ऊपर? कोई वादा पूरा नहीं होके दे रहा है। यार खुदा के वास्ते क्यों हमारा खून पी रहे हो भाई? क्यों ऐसे काम करते हो आप लोग? यार कहाँ जाके रोएं, किसको रोएं? किधर है हुकूमत? खाने के लिए तो हमें सबको रोटी तो चाहिए ना, तो वो रोटी नहीं मिलेगी तो सब क्या करेंगे? छीना झपटी करेंगे, एक दूसरे के माल छीनेंगे। आज जिस नए पे हम पहुंच चुके हैं ना, वो अब सोचने का वक्त है। मेहमानों का बहुत बहुत वेलकम करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग आए और इस वक्त जो एक इकोनॉमिक क्राइसिस पाकिस्तान में हमारे सूबे सिंध में चल रही है उसको कवर कर रहे हैं और हम पूरे सिंध के चैम्बर्स ऑफ कॉमर्सेस मिलके अपनी ये आवाज़ बुलंद करके और अपना ये पैगाम आगे तक पहुंचाना चाहते हैं। और आप लोग एक बेहतरीन मीडियम है जो कि हमारा पैगाम आगे तक पहुंचाएंगे। जामशोरों समेत आज हमारे साथ हैदराबाद चैम्बर, हैदराबाद स्मॉल चैम्बर, हैदराबाद साइट, पोर्ट एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, नूरियाबाद एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, मीरपुर खास चैम्बर, दादू चैम्बर, सखर चैम्बर, लाड़काना, दादू, शहीद बेनज़ीराबाद, सब हमारे चैम्बर जो है सिंध के यहाँ पे मौजूद हैं और उनके प्रेसिडेंट्स और रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे साथ इस टेबल पे मौजूद हैं। इस वक्त हमारे मुल्क में एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बहुत बुरी तरह डैमेज हो चुकी हैं। एक बिज़नेसमैन को नहीं पता कि आने वाले वक्त में, आने वाले 6 महीने में वो अपनी क्या फिजिबिलिटी बनाएगा। क्या पाकिस्तान के बिज़नेसमैन का पैसा इतना फजूल है कि वो उसके कंटेनर्स पोर्ट पे खड़े हैं और किसी को कोई परवाह नहीं है? हम अपने मेंबर्स के साथ, अपने पाकिस्तानियों के साथ, अपने भाइयों के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को डिमांड करते हैं कि चार्टर ऑफ इकॉनमी पे साइन हो। हम नहीं चाहते कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आए, इक़्तिदार में आए और वो अपने हिसाब से पॉलिसीज़ बनाए। हम चाहते हैं कि चार्टर ऑफ इकॉनमी मिनिमम 5 साल और मैक्सिमम 10 साल तक जो है साइन हो और एक बिज़नेसमैन को, बिज़नेस कम्युनिटी को पता हो कि हम इन पॉलिसीज़ पे बरकरार रहेंगे और हम अपनी तमाम बिज़नेस फिजिबिलिटीज़ और अपने कारोबार उस हिसाब से कर सकें। इस वक्त पाकिस्तान में, हमारे सूबे में, हमारे खित्ते में कारोबार करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। जहाँ पे डॉलर के इश्यूज़, हमारे एलसीज़ के इश्यूज़, पोर्ट्स पे फंसे कंटेनर्स के इशू कम थे कि हमारे जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो हमें इस वक्त काम नहीं करने दे रहे हैं और हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन से कतई दूर किए जा रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान को अगर आगे लेके जाना है तो उसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही हल है, इंडस्ट्रियलाइजेशन और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। और इन वक्तों में भी हमें इतना ज़्यादा बर्डन किया जा रहा है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की तरफ से, चाहे वो FBR हो, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हो या दूसरे इंडस्ट्रियल इदारे हों। अभी हमारे पिछले रिटर्न्स फाइल हुए नहीं कि FBR की तरफ से हमें एडवांस इनकम टैक्स के नोटिस आ गए। हमारे पास जो पिछले ऑडिट्स के नोटिस आ रहे हैं, हमारे पास विद होल्डिंग टैक्स के नोटिस आ रहे हैं। इस वक्त में बिज़नेस कम्युनिटी को रिलीफ देने की ज़रूरत है, ना कि उसको और ज़्यादा प्रेशराइज करने की ज़रूरत है। हमें अपने निज़ाम को टेक्नोलॉजी के साथ बेहतर करना है। अभी हालिया में जो सैलाब ने, फ्लड्स ने नुकसान पहुंचाया हमारे सूबे में, ख़ास तौर पे सिंध में, पूरे पाकिस्तान में, हमने क्या सीखा उससे? हमने कुछ भी नहीं सीखा। आर वी रेडी कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे ये सैलाब दोबारा आए तो हमने क्या ऐसे इक़दाम लिए हैं कि अल्लाह ना करे हम इस चीज़ को फेस कर सकें? एंड द आंसर इज़ ज़ीरो, नन।
इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही है कि ऊपर बैठे पॉलिसी मेकर्स दे डोंट केयर कि हमारा बंदा नॉर्मल इंसान किन मसाइल से दो चार है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे यहाँ पे बैठे भाई इसको मज़ीद एड्रेस करेंगे, और मैं एक चीज़ को अपने इस एड्रेस में साफ साफ कहना चाहता हूँ। इस्लामाबाद में पीछे रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से ऑल पाकिस्तान चैम्बर्स समिट हुई थी, जिसमें 54 चैम्बर्स ने इस चीज़ पे एग्री किया था कि अगर चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन नहीं हुई, अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आई, तो पूरे मुल्क की बिजनेस कम्युनिटी, पूरे मुल्क की चैम्बर्स अपकमिंग जनरल इलेक्शन से बॉयकॉट करेंगे। और अगर ये हमारा पैगाम, हमारे मसाइल आने वाले दिनों में हल नहीं होते, तो हम ये आए हुए सिंध के तमाम चैम्बर्स इस चीज़ पे रजामंद है कि हम एक बड़े प्रोटेस्ट की तरफ जाएंगे। जिन अब बोतल से बाहर आ चुका हुआ है। पहले तो मैं बड़े सख्त अल्फाज के अंदर ये बात ज़रूर कहूँगा कि इन हालात के अंदर कभी टॉक शोज़ के अंदर किसी मिनिस्टर को या किसी असेंबलर को इकनॉमिक्स पे बात करने का कोई दौर ही हो गया जो उसको देखा हो हमने। हमारा माशी कत्ल हमें कबूल नहीं है। मुल्की हालात जो इस दहाने पे पहुँचाए गए हैं, उसका क्या हाल था और क्यों हुआ। सबसे पहले सवाल ये है कि आपने क्रूड ऑयल के ऊपर बिजली बढ़ा दी हमारी। क्रूड ऑयल आज $80 के ऊपर खड़ा हुआ है और 252 रुपये से हमें वो ख़रीदना पड़ रहा है, तो हमारी इकोनॉमिक्स कहाँ जाएगी। आप इस बात को समझें कि अगर हम इसको रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ चले जाते और हमारे पास 50,000 मेगावाट का एक कॉरिडोर मौजूद था झिरक के अंदर, घारों के अंदर, हमने वहाँ पे क्यों प्राइवेट कंपनीज़ को लैंड या सब्सिडाइज रेट के ऊपर लोन्स नहीं दिए गए? क्यों दुनिया के बैंक्स आकर आपकी प्राइवेट कंपनीज़ को वहाँ पे लोनिंग कर रहे हैं? आपके बैंक्स क्या कर रहे हैं? मैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि उनको क्या काम करने की तमीज़ नहीं है या तहजीब नहीं है कि जिस तरह से वो काम कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं, आज फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर के फ्लोर के ऊपर आपके स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर ने आके कहा कि हम ये 6,500 के जो कंटेनर पोर्ट पे फंसे हुए हैं, हम उसको रिलीज़ करने की बात करेंगे। आज उसको 15 दिन हो गए हैं, क्या हुआ है उसके ऊपर? कोई वादा पूरा नहीं होके दे रहा है। किस हस्ती के ऊपर, किस आदमी के ऊपर हम भरोसा करें? आज आपने उस $15 बिलियन की सेविंग, अगर आप रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ चले जाते तो मुल्क आज इस ध्यान पे नहीं खड़ा हुआ था। आज आप शरह सूद 1.5% से 1% बढ़ा दिया आपने, और IMF की शर्त है कि आप 1.5 से 2% बढ़ानी है आपको। 74% सुई गैस बढ़ानी है, 7% इलेक्ट्रिसिटी बढ़ानी है आपको, डीवैल्यूएशन करनी है जो आज आपने 252 रुपये का तोहफा दिया हमें डॉलर की मद में। यार खुदा के वास्ते क्यों हमारा खून पी रहे हो भाई? क्यों ऐसे काम करते हो आप लोग यार? कहाँ जाके रोएं, किसको रोएं? किधर है हुकूमत? कोई आई है आपके सामने? कोई मीडिया उस पर आई कभी? उसने कहा जी हम खड़े हुए, हम बचाते हैं अपने प्राइवेट सेक्टर को। तबाह हो रही है, गिर रही है, गिरने दो हुकूमत को, लोगों की जानों से खेल रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट देखें क्या हाल है। मेरे साथ यहाँ पे ऑल दाल मिल एसोसिएशन के सदर हैदराबाद के सलाउद्दीन शेख साहब मौजूद हैं। 100 दाल मिले हैं हैदराबाद में, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा दाल मिले हैं। कोई 2000 कंटेनर के करीब वहाँ पे खड़ा हुआ है उनका। मैं आज आपको बताता चलूँ, मैंने कहा था कि आटे का बड़ा फुकदान आने वाला है, आप लोगों ने देखा। मैंने फिर आपको कहा कि पोल्ट्री को सोयाबीन छुड़वा दो, 650 रुपये मुर्गी हो जाएगी। आपने देखा कि 650 रुपये हो गई है। आज मैं आपको फिर ये बात कहता हूँ कि रमज़ानों में आज 300 रुपये की जो दाल है वो आपको 1000 रुपये में दाल मिलेगी। लेकिन बात क्या है, क्या हुकूमत के कानों पे कोई जू रेंग रही है? वो नहीं सुनती अब हमारी बातें। मेहरबानी करके हमारा इकोसिस्टम आप लोग हैं, आप लोग वो बातें पहुँचाएँ। मैं इस बात को बड़ा सोचने की ज़रूरत है कि देखें कौन सी डिपार्टमेंट की या कौन से सेक्टर की मैं बात करूं। मैं प्लास्टिक सेक्टर की बात करता हूं तो खाम माल की कमी है, प्राइवेट की प्लास्टिक सेक्टर पूरा बंद होते जा रहा है। ऑटोमोबाइल की खबरें कोई किसी से छुपी डुपी नहीं है, सब बंद होती भी जा रही हैं। फैसलाबाद में 35 टेक्सटाइल इंडस्ट्री की मेरे पास खबर है जो बंद हो चुकी हुई है। यार मैं कहता हूँ कौन सा सेक्टर है जहाँ पर रॉ मटेरियल की शॉर्टेज नहीं है? लोग समझते ही कुछ नहीं है। और मेरी एक आम आवाम से भी मेरी, यार निकलो, मेहरबानी करो, ये मुल्क को इस टाइम पे उठाने का टाइम है, बचाने का टाइम है इस टाइम पे।
ऐसे हमने बातें कर देना, उंगलियां उठा देना अच्छी बात नहीं है, पर कम से कम इन हुकूमत को समझाया जाए कि यार हम प्राइवेट सेक्टर के साथ बैठे, आप IMF में जाके हमारे बच्चों की फ्यूचर का सौदा कर रहे हो, आप कम से कम अपने प्राइवेट सेक्टर के साथ बैठो और उसके साथ सोल्यूशन निकालो कि यार किस तरह से हम मुल्क को उठाएं। 120 अरब डॉलर का कर्जा है पाकिस्तान पे, मैं कहता हूँ 22 करोड़ आवाम है, आप 25% से भी बैठ के बात कर लो ना कि यार किस तरह से रमज़ानों में आपने चैरिटी देखी, सैलाब में आपने चैरिटी देखी, तो यार हुकूमत पाकिस्तान को भी चैरिटी करने की ज़रूरत है। आए ना प्राइवेट सेक्टर के पास बैठ जाए, बात करें हमसे, कोई अच्छा लीडर हो जिस पे हमें यकीन हो, हम अपने तैयार हैं हम उनके साथ सपोर्ट करने के लिए, लेकिन इस तरह के यकीन करें अपने आने वाले फ्यूचर के लिए आप सौदे ना करें। आज 252 रुपये का डॉलर हो गया है। दिसंबर के अंदर 24.5% हुकूमत पाकिस्तान ने स्टैटिस्टिक ब्यूरो के अंदर रिपोर्ट है इन्फ्लेशन रिकॉर्ड की है, और इस IMF की शराइत से मेरा मानना ये है, एज ए इकनॉमिस्ट मैं ये बात कहता हूँ, मेरा मानना ये है कि ये नेक्स्ट दिसंबर के अंदर आपको 40% मज़ीद सहनी पड़ेगी। कहाँ से आप लोग अपने खर्चे निकालोगे, किधर से सनतें लगाओगे? आज आप इतने बड़े शरह सूद के ऊपर किस तरह से इन्वेस्टमेंट्स करोगे? कुछ समझ से बाहर है, कोई सारी की सारी बातें समझ से बाहर हैं। लेकिन दो चीज़ें हमें बड़ी हंगामी बुनियादों पे करनी होंगी। एक तो हमें पूल बनाना है और हमें उस आदमी को चुनना है कि जो हमारे लोग, जो हमारी आवाम और हमारे पाकिस्तान को इस मसाइल से हल कर सके, भले वो कोई भी हो, हमें किसी से कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन आए हमारे साथ। अगर लाख लाख रुपए डोनेशंस भी, जिस तरह से मैं नवाज शरीफ साहब का पुराने दौर पे कर्ज उतारो वाली स्कीम आई थी, मुल्क समारोह वाली, इस तरह की दोबारा से स्कीम, लेकिन खुदारा वो पैसे देके इस तरह से एक तरफ IMF को सेटल किया जाए, कम किया जाए और दोबारा से इसको चलाया जाए। अगर ये LCs नहीं खोलेंगे, आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हमारी LCs बंद कर दी हुई है। नवंबर के महीने के अंदर आखिरी LCs खुली हैं बैंकों के अंदर, उसके बाद कोई LC नहीं खुली है। दिसंबर पूरा हो गया, जनवरी पूरा हो गया, ये 2 महीने, आने वाले 2 महीनों के अंदर जो चीज़ 20 रुपये की है वो आपको 40, 45, 50 रुपये की मिलेगी। ये बात मेरे लिख लीजिए। अगर इनको आज भी ये LCs खोले ना, अगर आज भी, तो 3 महीने के बाद वो माल पोर्ट पे पहुंचेगा। लेकिन ये आज भी, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों इतना डिले कर रहे हैं। LCs के बैंक को ओपन किया जाए फ़ौरन, LCs पहली फुर्सत में खोले जाएँ। हमारे DA के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हुए हैं जनाब, जिस पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा लेटर निकाला है कि जी 180 दिन की आप अपने पार्टी से बात कर लें और डेफर्ड पेमेंट कराते हैं 180 डेज़ का। मैं उनसे बात करता हूं कि मेरे भाई, क्या आपकी 60% से ज़्यादा इंपोर्ट तो अब चाइना से है, और चाइना तो अभी न्यू ईयर हॉलीडे पे चली गई है। तो बात यह है कि आप चाइना के मैं बैंक्स को कैसे खुलवाऊँ? वो जो आएगी वापस मेरे पास अगले महीने की 15-17 तारीख को, जब तक का कौन बर्दाश्त करेगा सारा कंटेनर का डैमेजेस? जो चीज़ $1000 की थी उसके ऊपर $600-700 आज तक डैमेज जा चुका हुआ है हमारा। ये बातें हम समझा चुके हैं, लोगों को बता चुके हैं 10वीं दफ़ा, लेकिन इसके ऊपर हुकूमत अमल दरामद नहीं कर रही है। मेरी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान से बड़ी मौतमाना गुजारिश है कि खुदारा आंखें खोलें अपनी। हमें तो आगे ब्लैकआउट नज़र आ रहा है कि क्या हालात हैं आगे और किस तरह से हम अपनी इंडस्ट्रीज़ को संभाल सकेंगे। एक जो मेरे कुलीग प्रेसिडेंट ने बात की कि जी इदारे बड़े माशाल्लाह एक्टिव हैं, इदारों को हम क्या बोलें? किसी को बता सकते हैं कि जी हमारी मिलें बंद होने को जा रही हैं, 10 दिन के बाद मिलें बंद हैं, 15 दिन के बाद मिलें बंद हैं, इन्वेंट्री ज़हनी पोर्टों पे माल फंसे हुए आ नहीं रहे यहाँ पर हमारे पास, लेकिन इदारे कहते हैं जी हमारा टारगेट नहीं हुआ है, तो मेहरबानी करके जी ये ज़रा इतना पैसे करवा दें, जहाँ हुकूमती ख़जाने में जमा करा दें। यार उस हुकूमत में क्या ख़जाना जमा करा के करेंगे हम जब हमारे काम नहीं हो रहे? तो खुदारा अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ये नहीं करते तो हमें कहीं से तो साई ऑफ रिलीफ दें, किधर से तो हमें कहीं से सांस लेने की जगह मिले। फैक्ट्री बैठते नहीं है कि डिपार्टमेंट का बंदा कोई ना कोई खड़ा हुआ मिलता है हमें। तो आप सबसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी हमारी आवाज़ को ऊपरी ऐवानों तक पहुंचाइए ताकि हमारे मसाइल हल हो सकें, वरना पाकिस्तान के वो हालात नहीं हैं। और ये जो मुल्क पाकिस्तान है, जिसको हम खुदादाद पाकिस्तान कहते हैं, जिसको हमारे अल्लाह ताला ने बनाया है, इसकी सालमियत को अगर लोगों में भूख बढ़ जाएगी तो मुझे बहुत बुरे हालात लगते हैं। और मैं क्या, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं ये बात बता सकूं कि किस तरह से हमारी आज मुलाजमों की इंक्रीमेंट, जनवरी का महीना है, साल शुरू हो रहा है,
आप यकीन करें हमें उनकी फ़िक्र है कि क्या इंक्रीमेंट लगाएं इनको इंक्रीमेंट लगाते हैं तब भी इनके खर्चे पूरे नहीं होते हैं। उनका दर्द क्यों नहीं सुन सक रहे ये लोग, और कौन सुनेगा उनका दर्द आके। मैं आपको बता रहा हूँ, रमज़ान के महीने के अंदर जब दाल 1000 रुपये किलो लेंगे ना, तब उनसे पूछिएगा, आज एक चाय जैसी अशिया $3 बिलियन की इंपोर्ट हो रही है, $3.5 बिलियन की। यार बंद कर दो चाय, मत मंगवाओ चाय। हम साथ खड़े हुए हैं, लेकिन हमारे साथ बैठे, हमारे साथ पॉलिसीज़ बनाएं ताकि हम अपने कारोबारी लोगों को भी समझाएं कि क्या मंगवाना है क्या नहीं मंगवाना है। सोलर सिस्टम्स, सोलर पैनल्स बंद हुए हुए जनाब, एसेंशियल्स में नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को चाहिए, सोलर तो उसकी बिजली बचाती है यार, आपके क्रूड ऑयल की खपत बचती है उससे। सोलर पैनल्स को तो अलाउ कराएं। LED आपकी बिजली जो 40 वॉट ले रही है वो 2 वॉट में चलती है, रोशनी उतनी देती है। वो प्रोडक्ट जो आपको बचा के दे रही है आपने उनको हटा दिया एसेंशियल्स में से, और 2200 गाड़ियाँ इंपोर्ट कर दी, क्लियर भी हो गई। पता नहीं कौन लोग बैठे हैं, शायद हम बेवकूफ़ हैं या वो समझदार हैं। बड़ी गंभीर सिचुएशन है जनाब, हालात समझ में नहीं आ रहे कि कहाँ जा रहे हैं। तो ये चीज़ें समझने की है, और हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि फिलफौर फौरी तौर के ऊपर हमसे कंसल्ट करें, प्राइवेट सेक्टर के साथ बैठें, पाकिस्तान के जो बड़े प्राइवेट सेक्टर है उनके साथ बैठें और अपना प्लान दें कि कितना कर्ज IMF को देना है ताकि वो इकट्ठा करें। बात ये आती है कि LC वगैरह के ना खुलने से जो कंटेनर नहीं आ रहे, रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा, इससे आस्ते आस्ते मुल्क की फैक्ट्रियाँ बंद होने जा रही हैं। और आप ये समझे कि आस्ते आस्ते अभी हज़ारों की तादाद में, फिर लाखों की तादाद में, और फिर करोड़ों की तादाद में बेरोज़गार लोग सड़कों पर आए हुए होंगे। खाने के लिए तो हमें सबको रोटी तो चाहिए ना, तो वो रोटी नहीं मिलेगी तो सब क्या करेंगे, छीना झपटी करेंगे, एक दूसरे के माल छीनेंगे। अब आप मुझे बताइएगा क्या पाकिस्तान में हमारे पास क्या लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए क्या करोड़ों की तादाद के अंदर लोग मौजूद हैं, जो पुलिस है या दूसरी एजेंसीज हैं, वो तो थोड़े से लोग हैं ना, 5-10 लाख 20 लाख होंगे। मगर जब ये करोड़ों की तादाद में बेरोज़गार लोग सड़कों पर आएंगे तो क्या आप उनको कंट्रोल कर सकेंगे? फिर एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होगी, मुल्क के अंदर खाना जंगी की शक्ल होगी। तो क्यों ना हम आज बैठ के बेहतरीन फैसले करें ताकि ये नौबत ही ना आ सके कि इस तरह के हालात हमारे मुल्क के बने। सहूलतें प्रोवाइड करे तो मैं नहीं समझता कि 1 साल में ही हमारा मुल्क बूस्ट में चला जाएगा। तो खुदारा कम से कम वो बात अदील भाई की कि कोई, हमने तो सुना ही नहीं कि कोई अभी माशी या इस पे को बात करे। अब तो यही चल रहा है कि 7 से लेके 11 बजे तक एक दूसरे को सियासतदानों की ये टांगे खींच रहे हैं और कुछ भी नहीं चल रहा। तो भाई जिस तरह आने वाले दिनों का ये भाई ने तस्वीर कशी की है, आप सब हमारे माशरे का हिस्सा हैं, तो आप खुद देखें कि आने वाले दिन और कितनी मुश्किलात में जा रहे हैं। तो मेरी दरख्वास्त है आपके तवस्सुत से, अरबाब इख्तियार से, कि काइंडली जो प्राइवेट सेक्टर है, जो इंडस्ट्रियल हैं, जो हमारे लोग हैं, उनके साथ बैठ के को पॉलिसियाँ मरतब करें। हमारे यहाँ जैसे भाई ने कहा कि दाल 1000 रुपये किलो, तो पॉसिबल है क्योंकि इंपोर्ट नहीं है, हमारे पास फसल नहीं है। हमारा सिंध इस वक्त सबसे बड़ा फ्लड इफेक्टेड एरिया है। उसके यहाँ दादू, जहाँ से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, वहाँ हमने ऐसी फ्लड देखी है कि फसल ज़ीरो हो चुकी। कोई भी पार्टी आ जाए, उन पॉलिसी को कंटिन्यूस किया जाए, क्योंकि उसके बाद हमारा मुल्क एग्रीकल्चर कंट्री है, हमारी पैदावार काटन है, हमारी वीट है, उसके बाद हर चीज़ की हमारे मालामाल है। पाकिस्तान में इतनी सब्जियां होती है, हर चीज़ हमारा जो पाकिस्तान में एग्रीकल्चर, उसके लिए जो दवाएं, उसके बाद जो बेच जाता है वो भी नकुल उसको दिया जाता है अपना ज़िम्मेदार को। भाई ये माल उसमें, उसके लिए भी कोई भी गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है, उससे कोई कहने वाला उनको नहीं है। हमारा पाकिस्तान में ज़्यादा जुल्म ये बात का है, आज जो IMF में जा रहे हैं, उसके बाद बिजली का, गैस का, पेट्रोल जो बढ़ेगा वो गरीब आदमी पे आएगा ना। जब गरीब आदमी का जो खाने के लिए चीज़ नहीं होगी तो किसको पुकारेंगे? जब हम वो चीज़ें दुकान से लेके जाएंगे ना, वो चीज़ें हमसे छीन के जाएंगे। स्टेट बैंक का जो बंदा बैठा हुआ था कि हम आपके जो 10,000 से कम वाली LC जो फाइल है वो भी कम से कम, यासिर अदील भाई थोड़ा सा बताता हूँ मैं आपको, कि 250 से 300 कंटेनर है जिनकी अमाउंट 10,000 से कम है, यहाँ 10,000 है। तो वो भी वायदा किया गया भाई 1 वीक के अंदर हम आपका जो है ना उसका मसला
मतलब जल्दी हल कर रहे हैं। मतलब मेरी बात ये है कि मैं अपने बड़ों से की बात को आगे बढ़ाता हूँ। यासिर भाई, अदील भाई, जिस दोस्तों ने जिसने भी ये सारी चीज़ें बताई है कि हमें अभी तक कुछ मिला नहीं है और न मिलने की हमें उम्मीद नज़र आ रही है।